जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और मैं भी इसमें क्वालिफाई हूँ। और आप सभी में से जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है पीटी का, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है कि अब स्टार्ट होता है। क्योंकि एक पोस्ट के लिए 20 से 21 कैंडिडेट को मतलब चुना गया है, इसमें रिजल्ट हुआ है एक पोस्ट के लिए। समझिए कि कितना हाई कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, मतलब क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, वो तो अगर आपने कोई भी एक एग्ज़ाम दिया और जैसे मान लीजिए कि आप बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको देखते हुए हम सभी ने तैयारी करी थी। बट आप सभी ने देखा होगा कि इसके पिछले एग्ज़ामों में बिहार दरोगा में हिंदी इंग्लिश नहीं पूछा जाता था, बट इस बार हिंदी इंग्लिश पूछ दिया गया। तो इन सारी मतलब बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए हमें सारे मतलब पॉइंट्स को कवर करना होगा। एनसीईआरटी से भी प्रश्न रहते हैं और इस बार जो 64 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि इसमें चूँकि 7 से 8 नंबर यानी 10 नंबर तक आपको हिंदी इंग्लिश पूछा जाता था, मतलब बैक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में। बट इस बार हम सभी ने क्या देखा, इस बार जो 64 पोस्ट एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 2 क्वेश्चन आप हिंदी से थे और 1 इंग्लिश का था। और मैथ का एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैथ से तो नहीं ही कहेंगे, मतलब रीजनिंग टाइप का था, वो भी शेयर मार्केटिंग से प्रश्न था। तो इन सारे मतलब बदलते हुए पैटर्न को हमें उन सारी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जो 1275 का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आपको शेयर मार्केटिंग से था, मतलब ईएमआई टाइप क्वेश्चन था, जो कि मैथ का प्रश्न से वो बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को भी कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से जो 1275 पोस्ट के लिए लगभग 25 से 26 हज़ार रिजल्ट हुआ है, इसमें इतने कैंडिडेट में अगर आप एक नंबर आपका गलत होता है तो आप बहुत नीचे आ सकते हैं। आप ही नहीं, मैं ये अपने लिए भी बोल रही हूँ। तो हमें काफ़ी यहाँ से मतलब सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना पड़ेगा, तो ही मेंस में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कोई कैंडिडेट तो ये नहीं चाहेगा कि मेरे से ये चीज़ छूट जाए। तो जब अदर कोई नहीं चाह रहे हैं कि मेरे से ये टॉपिक छूट जाए, तो हम क्यों छोड़ें? हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारें? तो हमें भी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना हो। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी कई एग्ज़ाम दी हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने जो नोट्स बनाया है, मतलब आपने ऑफ़लाइन चाहे नोट्स बनाया हो, डीपली जो हमें पढ़ाया जाता है, या फिर आपने ऑनलाइन ही कोई नोट्स बनाया है, तो सबसे पहले आप उसको कवर कीजिए। लगता है ऐसे कि हाँ, मैंने इसको कई बार पढ़ा है तो मुझे याद है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आता है ना, तो आप ज़्यादा ऑप्शन में नहीं कन्फ्यूज़ होते हो। जैसा मेरे साथ होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 ऑप्शन में ही हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये होगा, कि जो कि काफ़ी करीबी मतलब दोनों ऑप्शंस रहते हैं। और एग्ज़ामिनर ऐसा ही मतलब जो प्रश्न सेट करते हैं वो ऐसा ही देते हैं कि मतलब जो कैंडिडेट ज़्यादा केयरफुल होकर पढ़ा होगा, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, वही वो कर सकता है। तो आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि अगर हम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ रहते हैं तो पक्का गलत वाला ही लगता है। फिर वही चीज़ को हम आके घर में अगर उसे मिलाते हैं तो फिर हम पछताते हैं कि काश मैं इसे एक बार पढ़ लिया होता या फिर पढ़ ली होती तो आज गलत नहीं होता। तो यही चीज़ हमें करनी है कि जो भी हमारे नोट्स है उसको दोबारा तिबारा पढ़ना है। और इसमें एक मतलब सबसे बड़ी चीज़ और अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो जिसमें पूछताछ होता है, तो ग्रुपिंग का जो पढ़ाई और डिस्कशन जो होता है उसमें आपको, जैसे आप अकेले में अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो और ग्रुप डिस्कशन आप आधा घंटा 45 मिनट ही करते हो, तो उससे अधिक आप गेन कर पाते हो। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, या फिर दे भी दिए या फिर नहीं भी दिए, अगर नहीं दिए तो वो उसका आंसर वो बताएगा ना, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और फिर आप उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहेगा। तो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आप ग्रुप डिस्कशन भी कीजिए। और वे कैंडिडेट जिनका 1275 पोस्ट में रिजल्ट नहीं हुआ, वो तो सबसे पहले देखिए, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि एकदम से फॉर्म आता है और तुरंत सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ के और या फिर यूट्यूब का मैराथन देख के मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं। एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहले कि आप सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए डीपली, मतलब उसका बेसिक पढ़िए। बेसिक पढ़ने वाले ही ऑप्शन चूज कर पाएंगे, मतलब वन लाइनर पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि
एक वंश में, जैसे हर एक वंश का ही ले लिया जाए तो उसमें कई सारे राजा हुए, तो उसी में आपको हर एक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इसमें का मान लीजिए कि चारों वंश के राजाओं का नाम मिक्स करके और 4 ऑप्शन बना दिया गया और ऊपर में आपसे पूछ दिया गया इसमें से कौन गुप्त वंश का संस्थापक है या फिर गुप्त वंश का शासक कौन है। तो जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, तो जैसे मान लीजिए लाइनर में आप कितना पढ़ोगे, जैसे मान लिया कि हर एक वंश के संस्थापक कौन है, तो आपने एक लाइन में पढ़ लिया बिंबिसार। वही आप अगर आप डीपली पढ़ जाते हो तो या फिर आप डेट वाइज भी छांट सकते हो, अगर आपने डीपली पढ़ा डेट वाइज भी छांट सकते हो, या फिर आप शासक का नाम याद रहेगा तो वंश छांट सकते हो, या फिर वंश का नाम याद रहे तो शासक छांट सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें डीपली पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वे कैंडिडेट जो इस बार पीटी में असफल हो गए, और देखिए ऐसा नहीं कि जिनका सबका रिजल्ट हुआ है तो कुछ लोग आपसे ज़्यादा पढ़े होंगे, नहीं, किसी किसी का क्या होता है कि लक काम कर जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज का ये हम मान सकते हैं कि कुछ परसेंट कैंडिडेट का लक काम कर जाता है, जिससे वो क्या करते हैं पीटी तो पास कर जाते हैं, लेकिन मेंस में मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है कि आप में से किन्हीं का रिजल्ट नहीं हुआ है तो अदर कैंडिडेट जिनका रिजल्ट हुआ है उनसे भी आप अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन एग्ज़ाम में आपने जिस मतलब टॉपिक को पढ़ा, जिस पे मतलब आपका ज़्यादा पकड़ है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ के मतलब कुछ और क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया, और वे कैंडिडेट जो कम ही पढ़े हैं लेकिन उनका लक है कि जो पढ़े हैं वही से क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें मतलब सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा बदलते रह रहा है। 64 पोस्ट में आपने देखा कि क्या हुआ, और 64 पोस्ट का भी जो एग्ज़ाम हुआ प्री, उसमें मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ, तो इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने 1275 का एग्ज़ाम दिया उसका क्वेश्चन की अपेक्षा ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन 64 पोस्ट वाला मतलब हम हार्ड कहेंगे। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप भी 64 पोस्ट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका कितना सही हो रहा है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। वैसे मेरा तो इसमें कम चांस है कि रिजल्ट होगा, फिर भी देखिए मतलब क्या होता है, क्योंकि 60 से 65 के बीच में ही मेरा इसमें सही हो रहा है, और चूँकि मतलब 64 पोस्ट के लिए ही एग्ज़ाम हुआ है ये, तो 64 पोस्ट का 20 गुना आप करेंगे तो लगभग 1280 के लगभग में आपका इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो कंपटीशन यहाँ पीटी में भी टफ है। वैसे देखिए क्या होता है, अभी तो मैं क्या ही कहूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो वे कैंडिडेट जो हमसे बराबर पूछते रहते हैं दीदी कौन सा बुक पढ़ें कौन सा बुक पढ़ें, तो देखिए बुक कोई कोई तो कहते हैं कि लूसेंट से अब पूछता ही नहीं। कभी आपने लूसेंट पढ़ा है ढंग से? लूसेंट को डीपली पढ़िए, और फिर डीपली पढ़ने के बाद आप उसका जो ऑप्शनल आता है, मतलब 4 ऑप्शन वाला बुक एक आता है लूसेंट का, उसको लगाइए। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप कहिएगा कि लूसेंट से पूछता है कि नहीं पूछता है। लूसेंट को ढंग से पढ़िए। बहुत लोग को तो लूसेंट पढ़ने का मन ही नहीं करता है, वो सोचते हैं कि सीधा वन लाइनर वाला बुक लाएं और उनको पढ़ें, या फिर यूट्यूब का मैराथन देख लें। तो यूट्यूब के मैराथन देखने से सिर्फ आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चीज़ों को डीपली पढ़िए, उसके बाद उसका ऑनलाइनर पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, फिर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सेट लगाएं ज़्यादा और सेट प्रैक्टिस करें, ये आपको काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ था 1275 पोस्ट में, वो आप अभी से पहले अपना डीपली बैकग्राउंड तैयार करिए, उसके बाद आप वन लाइनर या सेट प्रैक्टिस में लगिएगा, और आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। तो रही बात मेरी, तो मेरी भी तैयारी चल रही है। आप सभी के जितना तो नहीं मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि जॉब के साथ ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकता है, ड्यूटी के बाद जितना समय मिलता है उसका मैं 100% देती हूँ। यानी ड्यूटी के बाद जितना भी समय बचता है उसका मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं देती हूँ। और देखिए क्या होता है मेंस में, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक क्या ही कहा जाए। वैसे अपनी तो अपना पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है, और मैं भी इस बार आप सभी के साथ साथ मैं भी दरोगा बन जाऊँ। ओके, तो 64 पोस्ट का जो भी एग्ज़ाम दिए थे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। मैंने तो बताया कि 60 से 65 के बीच में मेरा सही हो रहा है, क्योंकि 80 से 85 क्वेश्चन का ही एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन कुछ आउट नहीं हुआ था। 1275 पोस्ट में तो उस दिन लगभग शाम 7-8 बजे से क्वेश्चन वायरल होना शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने अच्छे से मिला लिया था। बट इस बार तो क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है।
तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन ही हम लोग मिला पाए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन याद नहीं है। तो फिर भी 80 से 85 में अगर मैंने मिलाया तो मेरा आपको वही 60 से 65 के बीच में सही हो रहा है। तो देखिए पीटी में रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बाकी कैंडिडेट कैसे किए हैं, किनका कितना स्कोर रहा है, उस हिसाब से ही इसमें रिजल्ट होगा। तो हो भी सकता है इसमें, देखिए क्या होता है। ओके, और आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।